हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको एक खाना चुराने वाली भयानक चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बहुत ही पुराना घर था जिसमें वो भयानक चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल हमेशा उस घर के आसपास टहलती रहती थी, इसलिए कोई भी गांव का आदमी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। चुड़ैल अपने मन में बोलती, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है, मेरे सिवा इस घर में कोई नहीं रह सकता है। इसलिए वहाँ के गांव का आदमी बहुत ही डरे हुए रहते थे। चुड़ैल कोई भी उधर से गुजरता तो उसको रोक के कहती, मुझे पहले खाना ला दो, नहीं तो तुम सबको खा जाऊंगी। एक दिन उस गांव में एक लड़का बबलू और उसकी दादी रहने आया। उस दोनों को उस गांव के चुड़ैल के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो दादी रोज खाना बनाती और खाना गायब हो जाता। तो बबलू को बुला के दादी बोली, अरे बबलू बेटा, रोज रोज खाना बनाती हूँ और खाना गायब हो जाता है बेटा, पता नहीं कैसे। बबलू बोला, क्या बात बोल रही हो दादी? बोली, हाँ बेटा रुको जरा, मैं आती हूँ आटा लेकर, खाना तो बनाना पड़ेगा। और दादी घर से निकल गई आटा लेने के लिए। रास्ते में एक गांव की औरत से भेंट हुआ। उस औरत ने कहा, अरे अम्मा, कहाँ जा रही हैं आप? अरे बेटी, क्या बताऊं, रोज रोज खाना बनाती हूँ और खाना गायब हो जाता है। आज भी बनाई, खाना सारा गायब हो गया। अब मैं क्या करूँ, फिर आटा लाने जा रही हूँ। अरे दादी अम्मा, तुम्हें नहीं पता, हाय 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 हाय, यहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती है, उसको खाना देती हो तुम? नहीं तो बेटी, मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे बाबा, चुड़ैल कहाँ है बेटी? अरे अम्मा, उधर चुड़ैल रहती है, उसे डेली हम लोग खाना देते हैं, तब वो हम लोग का खाना नहीं चुराती है, और जिस घर से खाना नहीं जाता है उस घर का सारा खाना वो खा जाती है चुरा के। अरे बाबा, ये कौन सा चुड़ैल है? खाना चुराने वाली चुड़ैल है बेटी? हाँ दादी अम्मा, तुम रोज उसको खाना दे के आओ। अच्छा ठीक है बेटी, देखती हूँ, अभी तो आटा लेके आती हूँ ना, उसके बाद ही खाना बना के उसको दे कर आऊँगी। हाय हाय हाय, कौन सा चुड़ैल है जो खाना चुराती है? हाय हाय हाय। और वो दादी अम्मा वहाँ जाने लगी खाना बनाने के लिए, आटा लेने वो जाने लगी। उसे पता नहीं था कि उधर ही चुड़ैल रहती है। उस पुराने घर तरफ से वो जाने लगी। जाते जाते दादी अम्मा सोचने लगी, अरे इस चुड़ैल का कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्या करूँगी, लेकिन खाना तो अभी देना पड़ेगा। और दादी अम्मा जाने लगी। जाते जाते वो उस पुराने घर की तरफ जा रही थी, और जैसे उस पुराने घर की तरफ गई कि अचानक वो भयानक चुड़ैल आ गई। अरे ओ बुढ़िया, इधर से कहाँ जा रही है तुम? अरे बाबा रे बाबा, ये चुड़ैल आ गई यहाँ पे, मुझे तो पता नहीं था। अरे बुढ़िया, तुझे ही मैं खाऊंगी आज, तू मुझे खाना क्यों नहीं देती है बुढ़िया? अरे चुड़ैल रानी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ रहती हो, अब मुझे पता हो गया, मैं रोज खाना दे के जाऊंगा तुम्हारे लिए। अब अगर तुम खाना नहीं दी बुढ़िया, तो तुझे चबा चबा के खाऊंगी, सोच लेना। अरे बाबा, मैं रोज खाना दे के जाऊंगी, मुझे अभी जाने दो। अगर नहीं मिला तो सोच लेना बुढ़िया, तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी।
मैं इस गांव की खाना चुराने वाली चुड़ैल हूँ। ही 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 ही। बुढ़िया, तू अगर खाना नहीं देगी, तेरा घर जाके सब खाना चुरा के खा जाऊंगी। मैं खाना चुराने वाली चुड़ैल हूँ। घर जाकर दादी अम्मा पूरा हाँफने लगी, डर से कांपने लगी। अरे बेटा, मैंने वो भयानक चुड़ैल देखा बेटा। बाबा रे बाबा, मुझे तो अभी भी कपकपी सूझ रहा है, बहुत डर लग रहा है बेटा। अरे दादी अम्मा, क्या हुआ, बोलिए तो। अरे बेटा, भयानक चुड़ैल आई थी। अरे दादी अम्मा, उसे मार के गिरा दूंगा। अब तुम बताओ क्या हुआ। अरे बेटा, मत पूछो, उसने खाना मांगा, नहीं तो हम लोग को कच्चा चबा जाएगी बोली है। अच्छा दादी अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। अभी चलो, हम लोग उसके लिए खाना बना ही लेते हैं और खाना देकर आऊँगा। हाँ बेटा, चलो जल्दी से खाना बनाती हूँ उसके लिए। और दोनों दादी और पोता मिलके खाना बनाने लगा और बहुत सारी रोटियां बनाया उस चुड़ैल के लिए। दादी बोली, अरे बेटा चलो, बहुत सारी रोटियां बना दिया है मैंने, चलो अब उस चुड़ैल को खाना दे के आती हूँ। हाँ दादी अम्मा, चलिए उसको खाना दे के आती हूँ, उसके बाद उसका कुछ उपाय करता हूँ, ठीक है। हाँ बेटा, चलो चलो। और दादी और पोता दोनों खाना लेके उस भयानक चुड़ैल को देने चला गया। जाते जाते उस लड़के ने सोचा, इसका कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे गांव को डराती रहेगी हमेशा। अब उस चुड़ैल के पास दोनों पहुंच गए। दादी अम्मा बोली, अरे चुड़ैल रानी, गांव की चुड़ैल रानी, लो तुम्हारे लिए कितनी सारी रोटियां बना के लाई हूँ, और बहुत बड़े बड़े रोटियां बना के लाई हूँ। अरे मज़ा आ गया, तुम्हारी रोटी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, बहुत मज़ा आ गया मुझे देख के। चलो दो खा लेती हूँ, दो एक। हाँ हाँ चुड़ैल रानी, खा लो तुम, चिंता मत करो, तुम्हारा पेट भर जाएगा, मैं रोज़ देकर जाऊंगी। चुड़ैल रोटियां गप गप करके खाने लगी। अब घर आकर वो लड़का सोचने लगा, आखिर चुड़ैल इतनी रोटियां चुरा के क्यों खाती है? मैंने तो पहली बार सुना है कि कोई चुड़ैल रोटी चुरा के खाती है। चलो उससे पूछ कर आते हैं कि क्या बात है, क्यों वो चुराती है रोटियां। फिर वह चुड़ैल के पास चला गया। चुड़ैल उसे देखकर आग बबूला हो गई। अरे लड़के, तुम यहाँ क्यों आए हो? किस लिए आए हो तुम यहाँ? अरे चुड़ैल रानी, आप गुस्सा मत होइए, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं तुम्हारी? अभी खा जाऊंगी चबा के, भागो यहाँ से, नहीं तो ऐसा मारूंगी और खा के चबा के सब पेट भर जाएगा मेरा। अरे चुड़ैल रानी, आप सुनिए तो मेरा बात। अच्छा बोलो, क्या बात है? चुड़ैल रानी, आप रोज रोज खाना चुरा के क्यों खाती हैं? क्या बात है? अरे ये तुमने क्या बात बोल दिया, मैं बहुत ही दुखियारी चुड़ैल हूँ। मैं इसी गांव में रहती थी पहले। मैं बहुत ही गरीब थी, जिसके कारण मुझे पेट भर खाना नहीं मिलता था। मैं दूसरे के पास जाके खाना मांगती, वो नहीं देता, तो मैं चुरा के खाना खा लेती थी। इसी कारण से सब गांव वाले मिलकर मुझे इस घर में डाल दिया, और डालने के बाद वहीं मुझे बंद करके छोड़ दिया। मैं भूख से प्यास से तड़पती रही और तड़प तड़प के इस घर के भीतर मर गई। मरने के बाद मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हुआ और मैं इस घर के भीतर चुड़ैल बन गई, और आज भी मैं वही करती हूँ। मुझे चुड़ैल
बना दिया गया और मैं सबका घर का खाना चुरा के खाती हूँ। जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मैं इसी तरह सबका घर का खाना चुरा के खाती रहूँगी और मेरी आत्मा को शांति कौन देगा। अरे चुड़ैल रानी, आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। रुकिए, मैं आता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा खाना लाए कि नहीं? हाँ हाँ, अभी लाता हूँ जाके चुड़ैल रानी। ठीक है, जल्दी लाओ। वो लड़का जा ही रहा था कि अचानक उसे रास्ते में गांव के कुछ आदमियों से भेंट हुआ। उसने गांव वालों को सब कहानी बताया कि चुड़ैल कैसे बनी और उसने कहा कि एक साधु बाबा को बुलाना पड़ेगा। वहाँ एक महिला ने बोली, हाँ हाँ, साधु ही उसको मुक्ति कर दे सकता है। चलो कोई पंडित को बुलाते हैं या साधु को बुलाते हैं या झाड़ फूंक वाले को बुलाते हैं जो मार के उसको भगाएगा। हाँ हाँ, चलिए सब मिलके साधु को ढूंढ कर लाते हैं। सब मिलकर एक तांत्रिक के पास जाकर सब कहानी सुनाया और बोला, तांत्रिक महाराज अब क्या करे, उस चुड़ैल को कैसे मुक्ति दीजिएगा। तांत्रिक ने कहा, अरे वो मुझ पे छोड़ दो, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, उस चुड़ैल को मुक्ति मैं दिलाऊंगा। चलो सब मिलके उस घर के पास चलो। हाँ हाँ चलिए चलिए, हाँ हाँ चलिए चलिए। सब तांत्रिक को लेके उस चुड़ैल के घर के पास पहुंचा। अब तांत्रिक वहां बैठ गया। बोला, मुझे कुछ सामान का ज़रूरत होगा, अगर आप लोग इंतजाम कर दो तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ महाराज, बोलिए ना, क्या सामान चाहिए। अरे मुझे कुछ सामान चाहिए जिसके लिए मैं उसके आत्मा को मुक्त करूँगा। ठीक है, आप बोलिए क्या चाहिए, मैं सब ला देता हूँ। सब सामान लाने के बाद तांत्रिक और सब वहाँ बैठ गए और तांत्रिक ने शुरू किया अपना पूजा पाठ। ओम बगड़म बगड़म भू, ओम बगड़म बगड़म भू। और तभी वहाँ अचानक से एक धुआं निकला। देखो, इस धुएं से मैं उस चुड़ैल को पकड़ूंगा। हा 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 हा। अब वो चुड़ैल नहीं बच सकती है मुझसे। चलो घर के अंदर चलते हैं। और सब डरते डरते घर के भीतर गए और जैसे ही घर के भीतर तांत्रिक गया और उसने फिर धुआं छोड़ा। हा 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 हा, कहाँ हो चुड़ैल, इधर आओ। तभी चुड़ैल अचानक प्रकट हुई। बोली, अरे आज तो बहुत सारे भोजन आए हैं मेरा, सबको खाऊंगी चबा चबा कर। अरे अरे, मुझे छोड़ो छोड़ो, क्यों लटका रहे हो। तांत्रिक बोला, अब तू नहीं बचेगी चुड़ैल। अरे मुझे मत पकड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे मैं लटक रही हूँ, छोड़ो मुझे। चुड़ैल, अब तुझे मैं पकड़ के और तुझे मुक्त कर दूंगा। नहीं, मुझे छोड़ो। और तांत्रिक ने उसे उल्टा लटका दिया। वो उल्टा लटक के ही रह गई। तांत्रिक उसे पकड़कर बाहर ले गया और बाहर ले जाकर अपनी जादुई ताकत से उसको बांध दिया। और बांधने के बाद बोला, ओम अकड़म बकड़म भू, अकड़म बकड़म भू। चुड़ैल चिल्लाने लगी, हाँ छोड़ो मुझे, हाय हाय छोड़ो मुझे। और तब तांत्रिक ने कहा, जा चुड़ैल, आज से तू अपनी चुड़ैलता से मुक्त है, जा, अब तुझे कोई नहीं पकड़ सकता है, अब तू मुक्त हो गई, जा। बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक। और वहाँ से चुड़ैल गायब हो गई। चुड़ैल के गायब होने के बाद सारा गांव बहुत खुश हो गया। उसने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और साथ साथ बच्चे को भी धन्यवाद दिया। उसके बाद सभी उस गांव में बहुत ही खुशी से रहने लगे, क्योंकि अब खाने वाली चुड़ैल नहीं थी और अब चुड़ैल को किसी को खाना भी नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से बच्चों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। बाय बाय बच्चों, फिर से आऊँगी एक नई कहानी लेके। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दे।
बाय बाय।